हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल भोंडिले है और आज मैं आपके सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। कल का न्यूज़पेपर या परसों का न्यूज़पेपर शायद आप उठाकर देखें तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। उसमें कहा है भारत का जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, भारत जहाँ 140वें नंबर पर आता था 2019 में, आज की डेट में दुखी लोगों की श्रेणी में भारत 144वें नंबर पे आ चुका है। 144th भारत की रैंक आ रही है। और ये तो स्टैट्स की बात हो गई, लेकिन अगर आप इस समय जो कोरोना काल की स्थिति है, ये जो ड्यूरेशन है, इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग हमें थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। कुछ कुछ सॉल्यूशंस हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए, एक शॉर्ट उस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि इफ़ समथिंग कैन हेल्प अस, लेट्स ट्राई टू अडॉप्ट इट। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी दिनचर्या। हमारी दिनचर्या, हम अपने दिन को कैसे शुरुआत करते हैं। मेरी तरीके से हम में से बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल हैं जो प्रायः थोड़ा सा लेट वर्क आवर्स के कारण लेट सोते हैं, लेट जगते हैं। बट ये जो आपकी दिन की शुरुआत है, ये आपके अगले दिन को बहुत मोनोटोनस बना देती है। तो कोशिश करें आप थोड़ा सा अगर जल्दी उठ सकते हैं, एनवायरनमेंट को, नेचर को देखने की, उसको फ़ील करने की कोशिश करें और छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करें। आप अगर एक वॉक के लिए जाते हैं तो रेदर देन जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट वॉकिंग, आप कोशिश कीजिए आपके आसपास का माहौल कैसा है, सुबह कितनी अच्छी है, सूरज कैसे उग रहा है, उन सब चीज़ों को देखने की, उनको निहारने की निश्चित ही आपको एक अलग सी एक फीलिंग आएगी। और अभी हम सभी घर में हैं, प्रायः हम ऑफ़िस आवर्स में एक दूसरे से के समीप में कम रहते थे, दूसरों के दुर्गुण कम दिखते थे। अभी सब घर में हैं, सब एक दूसरे की बुराइयाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, ज़्यादा तनाव में हैं। तो कोशिश करें कि इसको नॉर्मली ले लें। ये होता है एक्चुअली, हम लोगों की बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, ऐसे ही दूसरों में भी बुराइयाँ हो सकती हैं। तो डोंट गेट स्टिक टू इट, उस पर चिपक के ना बैठें, उस चीज़ को छोड़ें और खुद कैसे खुश रह सकते हैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। आपके जो अच्छे प्रिय लोग हैं उनसे निश्चित करके कोशिश करें कि थोड़े-थोड़े दिन में बातचीत हो सके, उनकी ज़िंदगी में कैसा चल रहा है। हो सकता है कोई कोरोना इन्फेक्टेड हुआ हो, उसकी फैमिली में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, वो टेंशन में है, तो उनसे आपको बात करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। और एक्सरसाइज हैज़ प्रूवन टू बी वेरी इफ़ेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अभी जब हम सुबह 1-2 घंटा खुद के साथ बिताते हैं तो शरीर की पूरी एनाटॉमी चेंज होती है। हो सकता है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो, आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए यूज्ड टू ना हो, बट छोटी-छोटी चीज़ें जैसे वॉक से आप चालू करें, स्ट्रेचेज़ से चालू करें, नॉर्मल रोटेशन मूवमेंट से आप चालू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की बियरिंग कैपेसिटी, आपको जो आलस से आ रहा था वो सब कुछ दूर हो रहा है। तो बहुत सारे लेवल्स पे हमको काम करना होगा इस सिचुएशन पे, फिज़िकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। और जब हम इन दोनों ही लेवल पे काम करेंगे तो निश्चित ही उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएँगे। इस समय थोड़े रिलेशनशिप्स भी टॉस पर हैं, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ़ ऑफ़िस में रहते थे तो देयर सेपरेशन और उनका ड्यूरेशन जो है वो इंटरैक्शन का कम होता था। अभी सभी घर में हैं, तो घर में होने के कारण लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं छोटी-छोटी बातों पे। तो छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें और अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ में, किसी इन्वेंटिव चीज़ में आप इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ लिखने की कोशिश करें, कुछ अपने थॉट्स को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें, कुछ अपनी बातें शेयर करने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट मान लिए हैं। भगवान ने जैसा शरीर बनाया, हमारी एनाटॉमी बनाई, वो लगभग एक सी है। थोड़े से चेंजेस के अलावा वो लगभग एक सी है। इसीलिए लगभग सब बॉडीज़ एक सी हैं। देयर आर वेरिएशंस बट स्टिल बॉडीज़ एक सी हैं। इसी कारण डॉक्टर हमको ट्रीट कर पाते हैं, अदरवाइज़ देयर वुड बी सेपरेट हॉस्पिटल और सेपरेट डॉक्टर फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग डॉक्टर हो, तो हमारा शरीर जो है लगभग एक सा है। तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ के सीक्रेट्स हैं, जो लाइफ की बातें हैं, वो लगभग समान हैं। जो आज आप झेल रहे हैं, हो सकता है जो पहले से आपसे थोड़ा सा कोई एल्डरली हो या सीनियर हो, उनके पास वो बातें ऑलरेडी हों।
तो अपने बूढ़े लोगों से, घर के या समाज के या सोशली जिनसे आप कनेक्टेड हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करें। उन्होंने जीवन में क्या स्ट्रगल किया वो देखने की कोशिश करें। हो सकता है आपको शायद ऐसा लगे कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो उनकी लाइफ से कम रहा हो, एंड देन यू फील बेटर कि भाई ठीक है, दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़, हाउ द लाइफ इज़। और आपको एक अच्छी फीलिंग आनी चालू हो जाए कि दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल पार्ट ऑफ इट। कुछ पढ़ने की कोशिश करें और बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करें। अगर आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं तो आई सजेस्ट कि उससे ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होगा। इन सब में कुछ लॉस हैं जिसको आप बहुत और हम बहुत ध्यान में रखते हैं, और वो लॉस हैं कि मेरे ऑफिस आवर्स का लॉस हो जाएगा, मेरे इंक्रीमेंट का लॉस हो जाएगा, मेरा पैकेज थोड़ा उतना नहीं बढ़ पाएगा, मैं एक दो जो एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकता था, एक जो एक्स्ट्रा लेसन्स ले सकता था वो नहीं हो पाएगा। बट देयर इज़ नो लॉस बिगर देन अ लॉस ऑफ अ लाइफ। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, लो फील कर रहे हैं डे में, तो ठीक है, एक मीटिंग को रीस्केड्यूल करवा देना, कैंसिल करवा देना, एक चैप्टर दिन में नहीं पढ़ना, दैट्स ओके। अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, खुश बनाए रखने के लिए अगर इतना करते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ये बहुत कुछ होगा। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर